अगर आप भी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट एक हायर रैंक पे रैंक करे, फर्स्ट पेज पे रैंक करे, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो की फैक्टर्स हैं, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ में वो शेयर करने वाला हूँ। ये सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करके या इन पे आप नज़र रखें, ध्यान देके जब भी आप बैकलिंक क्रिएशन करते हैं, आप एक वेबसाइट की जो हाई क्रेडिबिलिटी है और सर्च इंजन की जो हायर रैंकिंग है उसको गेन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है बैकलिंक क्रिएशन। बैकलिंक क्रिएशन जब भी हम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है, हम नंबर ऑफ बैकलिंक्स पे चले जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स कैसी है। जिस साइट पे हम बैकलिंक बनाने जा रहे हैं उसका डोमेन अथॉरिटी कितना है, पेज अथॉरिटी कितना है, उस वेबसाइट का स्पैम स्कोर कितना है, तो ये सब चीजें हमें पहले चेक करनी है। जिन भी डोमेन्स पे हम बैकलिंक बनाने वाले हैं उनका, उसको चेक करने के बाद में हमें सिलेक्ट करना है कि हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं। सपोज दैट सोशल बुक मार्किंग करते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं, या क्लासिफाइड सबमिशन करते हैं, आर्टिकल सबमिशन करते हैं, या बिजनेस लिस्टिंग करते हैं। जिन भी साइट्स पे कर रहे हैं उन साइट्स का DAPA भी हाई होना चाहिए। अगर आप ऐसी साइट्स पे बैकलिंक क्रिएट करते हैं तो आपका जो भी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी है बहुत कम समय में बहुत अच्छा इंक्रीज हो जाएगा। वहां पे ऐसा कुछ भी टारगेट जरूरी नहीं है कि आपको 100 बैकलिंक्स पर मंथ करना है, 500 बैकलिंक्स कम पर मंथ करना है। आप इस पे बिल्कुल भी मत जाइए। आप बिल्कुल नंबर ऑफ बैकलिंक्स जितने कम होंगे और जितने अच्छा होंगे उस पर आप फोकस कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत हाई बैकलिंक क्रिएशन कर रहा हूँ, हाई क्वालिटी बैकलिंक क्रिएशन कर रहा हूँ और मैं महीने में 20-30 ही कर पा रहा हूँ, तो आप उस पर ही फोकस कीजिए। सिर्फ वो 20-30 हाई क्वालिटी बैकलिंक जो गूगल में इंडेक्स हो रहे हैं वही आपकी वेबसाइट को बहुत अच्छी रैंक प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि बहुत सारे नंबर ऑफ बैकलिंक्स पे जाएं, बिल्कुल लिमिटेड नंबर ऑफ बैकलिंक्स पे जाएं। और लिमिटेड बैकलिंक्स जो होने चाहिए वो बहुत ही हाई क्वालिटी साइट्स पे होने चाहिए। उन साइट की अथॉरिटी जो भी है और स्पैम स्कोर जो सबसे कम होना चाहिए, तो इस सब पे आप फोकस करेंगे तो आपका जो डोमेन अथॉरिटी है और पेज अथॉरिटी है काफ़ी अच्छा इंक्रीज हो जाएगा और आपको जो है हायर रैंकिंग गेन हो जाएगी सर्च इंजन में। तो बेसिकली सर्च इंजन जो वर्क करता है वो इसी पे वर्क करता है कि आपका जो डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी जो अदर वेबसाइट से लिंकिंग है वो कितनी अच्छी है। तो उसको आप अच्छे वेबसाइट से ही लिंक कीजिए, छोटी वेबसाइट से या लो डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी वाली वेबसाइट से लिंक करके उसको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, ताकि आपको बहुत कम समय पे अच्छे बैकलिंक्स गेन हो और अच्छी डोमेन अथॉरिटी मिले। अगला जो पॉइंट है इसमें है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है वो है ऑन पेज SEO। जब भी हम ऑन पेज SEO करते हैं तो जो मेन पैरामीटर है, जैसे टाइटल डालना हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया या हेडिंग टैग हो गया, हम इनको देखते हैं, बाकी के पैरामीटर्स को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, आप मैक्सिमम जो ऑन पेज टेक्निकल इश्यूज होते हैं SEO के उनको रिजॉल्व कीजिए। जैसे हेडिंग टैग में कीवर्ड्स होने चाहिए, ऑल टैग में भी कीवर्ड्स होने चाहिए, टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, रोबो.ht फाइल है, साइट मैप है, स्कीमा है, OG टैग है, AMP वर्जन है, आपका एनालिटिक्स सर्च कंसोल इंटीग्रेशन है, या सर्च कंसोल में भी जो भी एरर्स आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करना है, लोडिंग स्पीड रिलेटेड इशूज हैं, और जो आपके URLs हैं वेबसाइट के वो आपके SEO फ्रेंडली होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए और अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स होने चाहिए। जैसे कि आप कीवर्ड टारगेट करना चाह रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि हम कीवर्ड्स को फोकस नहीं करते हैं, जो भी हमारे जनरल वर्ड होता है उसको यूज करके बस हम पेज बना देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, जो भी आपका मेन कीवर्ड है उसको URL में जरूर रखिए, टाइटल में जरूर रखिए, डिस्क्रिप्शन में जरूर रखिए। तो ये सब चीजें आप करेंगे तो डोमेन अथॉरिटी आपकी अच्छी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है इसमें, उसमें आप होता है कि आप जो यूजर एक्सपीरियंस है वेबसाइट का उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो जो विजिटर है आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा। विजिट करने के साथ कुछ अदर जो पेजेस होते हैं, अच्छे पेजेस होते हैं, अगर उसको साइट अच्छी लगती है तो अदर पेजेस पे भी विजिट करेगा, यानी इंटरनल जो है साइट्स पे विजिट करेगा, इंटरनल पेजेस पे विजिट करेगा। तो उससे भी काफ़ी अच्छा डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी पे फर्क पड़ता है, क्योंकि जो आपका वॉच टाइम है वेबसाइट का, वो वॉच टाइम बेसिकली बढ़ जाता है कि आपकी वेबसाइट पे कोई भी विजिटर आने के बाद में वो कितने समय तक उसने विजिट किया आपकी वेबसाइट पे, वो कितनी देर तक रुका। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं। उसके बाद जो आपके कॉल टू एक्शन बटन्स हैं, यानी CTAs हैं, आप उस पर थोड़ा सा जो है फोकस कीजिए कि जो भी नेविगेशन है, नेविगेशन बटन जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग लिख देते हैं उसको कि बुक अ मीटिंग, और बुक अ मीटिंग के बाद में कॉन्टेक्ट फॉर्म का लिंक दे देते हैं। तो मतलब बुक अ मीटिंग सीधा कॉन्टेक्ट फॉर्म से रिलेटेड नहीं है, वो है आपका कि कॉन्टेक्ट अस आप वहां पे कर दीजिए, बुक अ मीटिंग है तो कैलेंडर वहां पे कर दीजिए। इस टाइप से जो CTA है बिल्कुल यूजर फोकस्ड होने चाहिए कि यूजर को पढ़ते ही उसके दिमाग में जो चीज आएगी तो उसके सेंट्रिक होना चाहिए, लाइक उसके जैसा होना चाहिए जैसा यूजर सोच रहा है। तो एक यूजर के तरीके अपने वेबसाइट को विजिट कीजिए और उसके बाद में फिर आप ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कीजिए
देखिए कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उसको सारा रिजॉल्व करके ऑफ पेज एसईओ पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी वेबसाइट का कंटेंट। आप जो कंटेंट राइट कर रहे हैं वो कंटेंट को प्रॉपर रिसर्च करके, अगर आप कंटेंट राइटर से करवा रहे हैं तो उससे भी आप कह सकते हैं कि वो अच्छे से रिसर्च करके जो भी आपकी सर्विसेज हैं सिर्फ उतना ही मेंशन करें जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी साइट में मेंशन तो बहुत कुछ कर देते हैं और उसका 30% या 20% भी हम प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं, तो उस समय पे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो हमारी कंटेंट है वो कंटेंट हमारी सर्विसेज या जो भी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मल्टीमीडिया इमेजेस और वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि मल्टीमीडिया थिंग्स जो है अपनी वेबसाइट पर अगर यूज़ कर रहे हैं तो उनकी भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ब्लरी इमेज लगा रहे हैं या कहीं दूसरे का किसी का इमेज जो है क्रॉप करके आप अपनी वेबसाइट पे लगा दे रहे हैं, तो वहां पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आपको वो चीज़ भी अवॉइड करना है, आपकी वेबसाइट को रेगुलर अपडेट करना है। रेगुलर अपडेट करेंगे और रिफ्रेश रखेंगे अपनी वेबसाइट को, तो इससे भी गूगल उसको बार बार इंडेक्स करता है और काफ़ी अच्छे लेवल पे आपको जो डोमेन अथॉरिटी है, पेज अथॉरिटी है, वो आपको गेन होती है। उसके बाद जो आपकी इंटरनल लिंकिंग और स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का, आप उसको भी अच्छा कर सकते हैं। इंटरनल लिंकिंग और स्ट्रक्चर अच्छा करने से क्या होता है कि विजिटर जो है एक पेज से दूसरे पेज पे इजिली मूव हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा पूरा पेज का कंटेंट राइट करते हैं और वहीं पे कोई भी ऐसा बटन नहीं होता जो इंटरनल किसी पेज पे ले जाए, तो हम ऐसा अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं वेबसाइट का जो इंटरनल लिंक्ड हो काफ़ी अच्छे से, एक दूसरे पेज पे हमारे जो विजिटर हैं वो मूव कर रहे हो बराबर। और अगर वो मूव करते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो वेबसाइट का एक एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाता है। एवरेज व्यू ड्यूरेशन अगर बढ़ता है तो भी हमारा डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी बढ़ता है। तो जो डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी होता है कई सारे फैक्टर्स पे काम करता है। तो हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ बैकलिंक क्रिएशन करना है, हमें सारे फैक्टर्स को ध्यान देना है। हमारे जो भी एसईओ के सिग्नल्स हैं उनको देखना है, सर्च कंसोल एनालिटिक्स को मॉनिटर करना है कि सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स को अगर हम मॉनिटर कर रहे हैं उससे जो भी सजेशंस मिल रहे हैं, जो भी हमें डेटा जिस टाइप का भी दिख रहा है उसके ऊपर भी हम काम करें तो डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी ज़्यादा अच्छा हमारा इंक्रीज होता है। उसके बाद जो हाई अथॉरिटी साइट्स होती हैं, जैसे कि हाई अथॉरिटी बिजनेस लिस्टिंग साइट्स हो गई, हाई अथॉरिटी आर्टिकल सबमिशन साइट्स हो गई, हाई अथॉरिटी कंटेंट की जो शेयरिंग साइट्स हो गई, जैसे रेडिट हो गया, टम्बलर हो गया, ब्लॉग स्पॉट हो गया, और भी कई सारी साइट्स हो गई, जैसे गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग हो गई। उस पर आपके लिंक्स अगर आपको बार बार पब्लिश करते रहते हैं अदर सर्विसेज के या अदर प्रोडक्ट्स के, हेल्प हो गया, और आपकी जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो कुछ डायरेक्टरीज होती हैं तो, या एमपीओ साइट्स होती हैं, मार्केट प्लेस टाइप की साइट्स होती हैं जहाँ पे अगर आप फ्री में लिस्ट कर सकते हैं तो वहाँ पे आप ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। और आप अपना नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर जो भी वेबसाइट पे मेंशन होता है तो वो कंसिस्टेंटली जो है सारी कंसिस्टेंसी जो है सारा रख सकते हैं सारी लिस्टिंग्स के लिए, और सारी लिस्टिंग्स पे वो शेयर कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, लिस्टिंग्स पे शेयर करने से एक इंटरकनेक्शन होता है हमारी वेबसाइट और थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के बीच में, जिससे गूगल चेक करता है और अगर उसको इंटरकनेक्टेड मिलता है सारा इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी अच्छी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो हमारे सोशल अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन पे हम जो अपनी पोस्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे भी हम अपने लिंक्स को मेंशन कर सकते हैं। हम वहाँ पे अपने कंटेंट को जो भी हमारे वेबसाइट का मेन कंटेंट है उससे रिलेवेंट जो है पब्लिश करके अपनी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं, ताकि सोशल मीडिया पे जो भी कुछ हम पब्लिश कर रहे हैं उसको पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद जो विजिटर है वो हमारी वेबसाइट पर विजिट करे और विजिट करने के बाद में हमारी जो सर्विसेज हैं, हमारे जो प्रोडक्ट है उसको देखे और वहाँ से अगर उसको परचेज करना है तो करें। तो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जितना भी शेयरिंग और ये सारे ऑप्शन होते हैं वेबसाइट पे, सपोज दैट कि अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर आप सेल कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं तो वहाँ पे शेयरिंग का बटन दे सकते हैं जिससे सोशल शेयरिंग कर सकें, लोग अपने सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट को शेयर कर सकें या साइटेशन कर सकें, कहीं ना कहीं आपस में जो है लिंक कर सकें, है ना। तो इस टाइप की सारी चीज़ें आप जो है उस पर डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा जो है आपको डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी गेन होता है। कुछ जो टेक्निकल इश्यूज हैं, जैसे टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनको आप फिक्स कर सकते हैं कि मतलब आपकी वेबसाइट पे कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं, जैसे ब्रोकन लिंक हो गया, आपकी साइट पे कोई भी ब्रोकन लिंक नहीं होना चाहिए कि आपने कोई बटन लगा रखा है, कोई लिंक लगा रखा है, वो लिंक को क्लिक करने के बाद में 404 एरर आ रहा है, 404 पेज है ही नहीं, है ना। तो उस कंडीशन में भी आपको 404 पेज जो है मेंशन करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप 404 पेज अपडेट रखते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो अगर कोई भी यूज़र कोई पेज अवेलेबल नहीं है वहाँ पे जाता है तो उसको एक नेविगेशन मिल जाता है कि होम पेज या अदर जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वहाँ पे वो मूव कर सकें। आपकी साइट जो है SSL सर्टिफाइड होनी चाहिए, HTTPS होना चाहिए और सिक्योरिटी होनी चाहिए साइट की, है ना। और उसके बाद में robo.txt फाइल है, XML साइट मैप है, ये आप सारी चीज़ें अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बेटर क्रॉलिंग के लिए। जितना अच्छा क्रॉलिंग होगा, जितना अच्छा इंडेक्सिंग होगा, उतना अच्छा आपको डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी हाई मिलेगा। उसके बाद में आप जो है हाई क्वालिटी जो ब्रांड्स हैं या अदर हाई क्वालिटी कंटेंट साइट्स हैं जो गेस्ट पोस्टिंग वगैरह अलाउ करते हैं, या कोई ऐसे ब्लॉग्स और न्यूज़ साइट्स हैं जो आपको बैकलिंक दे सकते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
उनके साथ कोलेब्रेशन कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के साथ में आप डील कर सकते हैं या बात कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को अपने कंटेंट्स भेज सकते हैं, और कुछ मीडिया पार्टनर्स या कुछ ऐसे टाइप से आप कंटेंट पार्टनर्स बना सकते हैं जिनको आप अपना जो कंटेंट है वो भेज सकते हैं। अगर वो लोग आपका कंटेंट पब्लिश करते रहेंगे, सारी डिटेल्स जो है आपकी लेके आपके वेबसाइट का या जो भी आपके प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज हैं, आपके जो इंटरव्यूज वगैरह आप अगर मेंशन करना चाहते हैं, अगर किसी को इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप इंटरव्यू दे दीजिए उसको, तो वो इंटरव्यू पब्लिश करेगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे या कहीं अपनी साइट पे, तो वहाँ से भी लोगों को पता चलेगा कि हाँ ऐसा भी कोई ब्रांड है या ऐसी भी कोई वेबसाइट है जहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, तो लोग वहाँ पे विजिट करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कोरा पे जाके आप पोस्टिंग कर सकते हैं, रेगुलर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन डाल रहा है उससे रिलेवेंट तो आप उस पर जाके आंसर कर दीजिए, Q&A सबमिशन हो जाएगा वहाँ पे। रेडिट पे जाके अपनी जो इमेजेस है प्रोडक्ट की, लिंक्स हैं, आप शेयर कर सकते हैं। उसके साथ में आपको क्या है, क्योंकि जो डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी है वो ओवर द नाइट नहीं बढ़ सकता। अगर आप चाहें कि एक दिन में ही मैं अपना डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी बढ़ा दूं, बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटर्स हैं, वो आपके साथ में कमेंट करते हैं या आपको एक ऑफर देते हैं कि हम रातों रात आपका डोमेन अथॉरिटी 10 से 50 कर देंगे, तो वो ऑर्गेनिक नहीं होता है। तो हमें उन पे भी बिल्कुल नहीं जाना है, उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है। हमें जो डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी बढ़ाना है वो हमें मैनुअल बढ़ाना है, ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ाना है। ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ाने के लिए मैंने जो सारे स्टेप दिए हैं आपको ये फॉलो कीजिए, और ऑब्वियस सी बात है अगर ये सारी चीज़ें आप कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे तो आपकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको कहीं से भी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या है कि साइट अगर आपकी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं है और डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी आप मान लीजिए पैसे देके किसी साइट से बढ़वा लेते हैं, किसी डिजिटल मार्केटर से बढ़वा लेते हैं रातों रात, तो वो कुछ समय बाद अपने आप जो है डाउन हो जाएगी। तो इस वजह से आप जो डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी बढ़ाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट का, तो उसको बढ़ाने के लिए जो मैंने ऑर्गेनिक तरीका बताया आपको, आप इसको यूज़ कीजिए और अपनी डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी को बढ़ाइए और अच्छी लीड और अच्छी सेल्स को गेन कीजिए। धन्यवाद।